यही विचार कर ही रही थी कि उसके घर में उसकी बहन आ गई, अकस्मात आ गई। और धुंधली ने अपना सारा वृत्तांत अपनी बहन को सुनाया। और बोली, बहन हमको तो बड़ी चिंता हो रही है, अब मैं क्या करूं। इस प्रकार से अपने मन में विचार करके वो अपनी बहन को सब बात बताई। बहन बोली, तू चिंता क्यों करती, मैं हूं ना, जैसे को पैसा मिल जाते हैं। वह चिंता मत कर, मेरे पेट में बच्चा है वो मैं तुम्हें दे दूंगी। और तू ऐसा कर, गर्भवती होने का नाटक कर, बहाना बना, और हम दोनों गुप्त रूप में रहेंगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, एक ही घर में रहेंगे। इस प्रकार से जो है सब विचार बना लिया, सब प्रकार के विधान बना ली कि ऐसे ऐसे जब हमारे संतान हो जाएगा तो मैं आपको दे दूँ, उसके बदले में हमारे पति को आप कुछ न कुछ पैसा रुपया दे देना। और ये जो फल है ना, ये गाय को भी तो संतान नहीं हो रहे ना, इसको खिला के देख भी ले, होता है कि नहीं होता है, फल में कुछ शक्ति है कि नहीं है, उसका भी अंदाजा लग जाएगा। ये जो फल है इसको गाय को खिला दे। धुंधली के मन में ये बात बैठ गई, ये काम तो एकदम सही है, हमारे फल का परीक्षण भी हो जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। अब ऐसा जो जैसा रहता ना उसको उसी प्रकार का लोग मिल जाते हैं, वैसी संगत उनको मिल जाती है जैसा वो रहते हैं। ऐसे कुछ पढ़े लिखे जो बच्चे थे ना, सब बेरोजगार पड़े थे, कोई कमाई धंधा कोई नौकरी वोकरी नहीं थी। विचार करने लगे कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे में फायदा ही फायदा होता है, नुकसान तो हो ही ना। बोले ऐसा कौन सा काम है, बोले एक ही काम है, रुपया छापो, रुपये में कोई परेशानी नहीं आ सकती है, नकली रुपया बनाओ असली में बेचो। अब जितने बेरोजगार थे सब लोग मिल करके कहीं से डाई सब तैयार किए और रुपया छापने लगे। संजोग बस जो रुपया था ना वो 15 रुपए की नोट छप गई। जब पूरा छप गई किसी ने देखा, अरे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या हो गया, बोले अरे 10 की जगह तो 15 की हो गई। अब 15 चलता नहीं अपने इस संसार में, भारत सरकार के यहाँ 15 रुपया तो चलता नहीं, अभी क्या किया जाए। बोले कुछ बात नहीं, कोई टेंशन लेने के नहीं है। अरे 15 का छप गया ना, गाँव में सब अनपढ़ गवार लोग रहते हैं, चलो शहर में तो जाने वाला नहीं है रुपया, अब हम लोगों को गांव चलना चाहिए। अब बैग भर भर के सब 4-5 बच्चे जो भी थे बैग भर भर करके अपने गांव पहुंच गए। गांव पहुंच गए। गांव में जैसे उतरे, एक 80 साल का काका जो है पान की दुकान खोल करके बैठा था। बोले यहीं पर अपना मौत किया जाए, काका तो निश्चित ही गंवार है। उसी प्रकार से मटमैले गांव की तरफ फटे पुराने कपड़े पहन करके पान को बेच रहा था। बच्चे लोग आए, बोले काका राम राम। बोले बेटा राम राम। बोलो क्या बात है। बोले महाराज काका हम ये रुपये को हम थोड़ा छुट्टा लेना चाहते हैं आपसे। बोले लाइए। काका ने उलट पलट कर देखा, बोले तो 15 रुपए का बच्चा। बोले अरे काका आपको कुछ नहीं पता, अभी नई सरकार आई है ना, वो 15 रुपए की नोट चलाई है। बोले नई सरकार ने 15 रुपए का नोट चला है। बोले हाँ। बोले तो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आपको 1 रुपए कम मिलेगा। बोले 1 रुपए कम मिलेगा। बच्चों ने विचार किया चलो कौन सा असली है, 14 रुपए सही, 15 रुपए नहीं मिलेगा। तो बोले काका दे दो। तो काका ने 7-7 का 2 नोट निकाला। बोले ले लो बच्चा। बोले महाराज ये तो 7-7 का है काका। बोले बेटा जिस प्रकार से आपकी सरकार ने 15 की नोट चलाई ना, उसी प्रकार से यही सरकार 7-7 की भी चलाई है। तो जो जैसा रहता है उसको उसी प्रकार से धुंधली उसकी बहन उसको मिल गई। अब धुंधली
मन में बैठ गया कि बात तो सही है, इसी प्रकार से हमको करना चाहिए। अब वो फल जो था उसे गाय को खिला दी। अब आत्मदेव को सूचना दे दी कि मैंने फल को खा लिया। और आत्मदेव बड़े प्रसन्न होकर के प्रसन्नचित्त रहने लगे। अब धुंधली आत्मदेव को सूचना देती कि मेरे सुख पूर्वक एक बालक पैदा हुआ। आत्मदेव ने सुना, बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मणों को बुला करके अनेक प्रकार के दान दक्षिणा किया, नाच गाना बजाना कीर्तन आज जो है दान दक्षिणा करके मांगलिक कार्य करने लगा आत्मदेव। धुंधली ने कहा कि मेरे स्तनों में दूध नहीं आ रहे हैं, इसका पालन कैसे मैं करूं? मैं विचार कर रही हूँ, हमारे बहन के यहाँ लड़का हुआ है और उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके स्तन में दूध आ रहे हैं। मेरा विचार है कि मैं अपनी बहन को बुला लूं, जिससे बच्चे का लालन पालन हो जाए। तो आत्मदेव ने कहा जैसी आपकी मर्जी उसी प्रकार से कर ले, बुला ले, उसमें कौन सी बात है। अब वो अपनी बहन को बुला ली, उसका बच्चे का लालन पालन होने लगा। अब इधर 3 महीने के बाद में जो गाय को फल खिलाई थी ना, उसे भी एक संतान हुआ। पूरा मनुष्य का शरीर मिला, लेकिन गाय का जो कान होता ना, वो बच्चे को गाय का मिला, क्योंकि गाय के पेट से उसको पैदा होना था, इसलिए उसका कुछ न कुछ अंश तो उसमें रहेगा। अब कान जो है गाय के बछड़े के समान हो गया और पूरा शरीर मनुष्य का मिला। इस प्रकार से गोकर्ण कीर्तन बोले गोकर्ण महाराज की। गोकर्ण जी का जन्म हुआ, पूरा शरीर मनुष्य का और जो कान है वो गाय का हुआ। अब उसको देखने के लिए पूरा भीड़ लग गई, पूरे गांव से सब लोग आने लगे। कैसा संतान आत्मदेव तो बड़ा प्रतापी, बड़ा भाग्यमान है, उसके देखो संतान उसको भी हुआ, उसके गाय के यहाँ भी। और ऐसा विचित्र सब लोग देखने के लिए वहां पर जुटाए और अनेक प्रकार का वहां पर मांगलिक कार्य करने लगा। और जो गोकर्ण थे बड़े सुंदर और दिव्य निर्मल के थे, सुवर्ण की तरह कांति वाला, जिसको देख करके ब्राह्मणों को बड़ा आनंद हुआ। और इस समाचार को सब लोगों ने बहुत सुना, आश्चर्य में पड़ गए, आपस में कहने लगे देखो भाई, आत्मदेव तो कितना ही भाग्यशाली है, उसका भाग्य तो उदय हो गया। गाय को भी बालक हुआ, आत्मदेव को भी बालक हुआ, बच्चों का नाम संस्कार हुआ। दुल्हनी ने कहा देखो भाई, आप गाय के बच्चे का नाम जो रखना वो रख लीजिए, लेकिन मैं अपने बच्चे का नाम मैं स्वयं रखूंगी। बोले ठीक है महारानी, आपको जो इच्छा हो वो करो। बोले देखो महाराज, मैं आपको बता रहा हूँ मेरा नाम क्या है। सभी लोगों ने कहा आपके नाम तो धुंधली है। बोले जब मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। बोले ये मत, जैसी आपकी इच्छा। अब बच्चे का नाम हो गया धुंधकारी। आत्मदेव ने कहा ठीक है। अब गाय के बच्चे का नाम गोकर्ण रखा गया। कुछ समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे जो है बच्चे बड़ा हुआ, युवान हो गए। कियत कालेन ततो जातो तरुणो तनयो विभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण तो बहुत बड़ा ज्ञानी हुए, बहुत बड़े पंडित हुए, परंतु धुंधकारी जो है बड़ा दुष्ट दुराचारी, अत्याचार अनेक प्रकार का करने लगा। दूसरे के घरों में आग लगा देता था, छोटे बच्चों का गला घोट करके मार देता था, इतना बड़ा पापी था। अब कोई सूरदास ऐसे रास्ते से जा रहा है तो बोलता है काका राम राम, किधर जाना है? काका बोलता तो हमें उस पार जाना है, उस गांव में जाना है। बोले चलो मैं आपको लेकर के पहुंचा देता हूँ।
हाथ पकड़ता था, जहाँ कुआं बावड़ी रहता था उसमें झकेल करके ऊपर से 2-4 पत्थर मार देता था। सूरदास की मृत्यु हो जाती थी। इतना बड़ा पापी था। अनेक प्रकार से धुंधकारी हिंसा करने लगा, वैश्यावृत्ति करने लगा और वैश्याओं के जाल में फंस करके दिन प्रतिदिन वो बिगड़ता चला गया। जितने घर में संपत्ति थी सब नष्ट कर दिया। एक दिन पैसों के लिए अपने माता पिता को मारा। आत्मदेव फूल फूल कर उस समय रोने लगे जब धुंधकारे में अनेक प्रकार से सताने लगे कि हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा लाइए, मारने पीटने लगे। तब सन्यासी की याद आ गई। सन्यासी ने कहा था तुमको संतान से सुख की प्राप्ति नहीं होगी, आज वो दशा हमारी आ गई। इस प्रकार से इतना कष्ट हुआ। आत्मदेव ने विचार किया धुंधली अगर बांझी रहती तो ही ठीक था। हम अनायास में इतना प्रयत्न किए जो हमको इतना कष्ट प्राप्त हो रहा है। कुपुत्र जो होता है ना बड़ा दुखदायी होता है। और मैं कहाँ जाऊं, अब क्या करूं, कैसे रहूं। उसी समय जो उनका दूसरा ज्ञानी गोकर्ण बालक था वो आया, बोले पिताजी आप इतने चिंतित क्यों हो। उसने अपने पिता आत्मदेव को वैराग्य का उपदेश दिया और भगवान अपने पिता आत्मदेव को समझाया कि देहेस्त्मांस रुधिरे भीमतीत जक्तम जाया सुतादृश सदा ममता विमुञ्चन् पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्ग निष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव जी को उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पर भागवत में एक बड़ी बड़ी क्रांति आ गई। देखो सब लोग गुरु खोजते हैं ना, यहाँ पर क्या हुआ, गोकर्ण जी गुरु बन गए अपने पिताजी का। हुआ ना क्रांति। अब गुरु खोजने के लिए कितने कहां से कहां लोग चले जाते हैं। यहाँ पर स्वयं देखो बेटा जो है गुरु बन गया, अपने पिता का गुरु बन गया। गोकर्ण जी ने अपने पिता को समझाते हुए बोले अरे पिताजी ये जो आप ये शरीर है ना मानव का, इसमें है क्या, आपको मालूम तो है ना। ये जो अपना शरीर है ना रुधिर मांस हड्डी का एक पिंड है, इसके अंदर और कुछ है नहीं। अंदर में मांस हड्डी यही सब भरा हुआ है। और इसे अपना मानना छोड़ दीजिए, ये आपका है नहीं। आपका न कोई बेटा है, न कोई बेटी है, न कोई पिता है, न कोई पुत्र है। इस माया में आप रहो मत। अरे वहां तक जाने दो बेटा बेटी, ये आपका शरीर स्वयं का नहीं है। ये क्षणभंगुर है, इसके ऊपर कभी अभिमान करना नहीं। इस संसार में कोई वस्तु अपना है नहीं। जितना आपके सामने दिखता है ना, इसमें कोई भी अपना वस्तु है नहीं। और एकमात्र वैरागी ऐसा है जो भगवान के रसिक होकर के भगवान की चिंता में लगा सकता है। आप वैरागी बन जाओ, भगवान के प्रेम में पागल हो जाओ, भगवान निश्चित ही आपकी कामना पूरी कर देंगे। क्योंकि धर्मं भजस्स सततम त्यजि लोक धर्मान सेवस्य साध गुणजान सहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास भुक्ता सेवा कथा रस महो नितरा पिबंतम। गोकर्ण
जी अपने पिता को समझा रहे हैं, महाराज हे पिताजी, भागवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है, भगवान का नाम ही सबसे बड़ा धर्म है। आप सदा ही उसी का आश्रय लीजिए। भगवान के नाम का आश्रय में जितना फल है उतना किसी में है नहीं। अन्य प्रकार के लौकिक धर्मों से आप जो है मोह मोड़ लीजिए। हमेशा साधु जनों की सेवा करिए और दूसरे के गुण दोष पर विचार मत करो। उसके अंदर में क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुराई है, उसको मत देखो। हाँ, जो अच्छाई आप ले सकते हो, उसकी बुराई को वहीं पर छोड़ सकते हो। उसकी बुराई को वहीं पर छोड़ दो, अच्छाई जो है आप उसे ग्रहण कर लीजिए। और हमेशा भागवत की सेवा, भागवत की कथा का रसपान किया करें। इस प्रकार से पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर के आत्मदेव घर को छोड़ दिए, आप अपने घर को छोड़ दिए और वन में यात्रा में चले गए। अब आत्मदेव दशम स्कंद का पाठ प्रतिदिन करने लगे और दशम स्कंद का पाठ करके भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिए। एक दिन धुंधकारी पैसे के लिए अपनी मां को मारा, अनेक प्रकार की यातनाएं की। इस प्रकार से धुंधली परेशान हो गई। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। मैंने तो इस प्रकार से किया हूं तो हमको नहीं भोगना पड़ेगा तो और किसको भोगना पड़ेगा। इस प्रकार से मन में विचार करके अनेक प्रकार के कष्ट सहन नहीं कर पाई। एक दिन धुंधली कुएं में जाकर के कूद करके अपनी हत्या कर ली, आत्महत्या कर ली।